हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना शाहजहां प्रकरण पे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। यहाँ पे हमने पाठ्य योजना संख्या डाला हुआ है। तो नीचे लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप होता है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका दोनों का ही नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम होता है। नीचे सारी हम सूचनाएं भर देते हैं, जैसे दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। अवधि हमेशा किसी भी पाठ्य योजना की 40 मिनट होती है, यह आपको पता होनी चाहिए। प्रकरण यहाँ पे है हमारा शाहजहां। और इसी के साथ हम नीचे चलते हैं। नीचे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने बार बार बताया आपको कि सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हम इतिहास की पाठ्य योजना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य भी इतिहास से संबंधित होगा। और सामान्य उद्देश्य 10 लिखने होते हैं। उसको लिखने के लिए आप पीछे से किसी भी पाठ्य योजना के किसी भी पीडीएफ से आप 10 ठो सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने बार बार नहीं लिखा है। विशिष्ट उद्देश्य से मतलब होता है कि प्रकरण के क्या उद्देश्य होंगे, प्रकरण के थ्रू आप विद्यार्थियों में क्या व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं, ये विशिष्ट उद्देश्य में आता है। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो ज्ञान के लिए होता है। इसमें 2 हैं, छात्र शाहजहां के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र शाहजहां के कार्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए पूछा गया, छात्रों की समझ के लिए होता है कि उनको क्या-क्या समझ में आया, वो क्या-क्या समझ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, छात्र शाहजहां द्वारा कराए गए भवन निर्माण को समझ सकेंगे, छात्र शाहजहां के शासनकाल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होता है कि उनके व्यवहारिक जीवन में क्या उस चीज़ का प्रयोग है। ये सारी चीज़ें हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में रखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छात्र शाहजहां के सद्गुणों को अपने व्यवहार में ला सकेंगे, छात्र शाहजहां द्वारा निर्मित करवाए गए भवनों तथा इमारतों से वास्तुकला की प्रेरणा ले सकेंगे। ये सारे तो हो गए अपने विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। और नीचे आते हैं, यहाँ पे है आवश्यक सहायक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री अलग होती है और सहायक सामग्री अलग होती है। आवश्यक सामग्री जिनके बिना टीचिंग संभव नहीं है, जिसमें चार्ट, डस्टर, श्यामपट्ट आते हैं। संकेतक आवश्यक सामग्री में नहीं आता है, सहायक सामग्री में आता है। और सहायक सामग्री में इसके अलावा मैप, ग्लोब, चार्ट पेपर इत्यादि आते हैं। और भी जितनी हम मॉडल वगैरह यूज करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सहायक सामग्री में। यहाँ पे जैसे हमने सहायक सामग्री में लिखा भी हुआ है कि सहायक सामग्री जहाँ से संबंधित चार्ट पेपर। पूर्व ज्ञान में छात्रों के पूर्व ज्ञान को लिखते हैं कि छात्र पहले से क्या क्या जानते हैं। छात्र या छात्रा शाहजहां के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण के निकलवाने के लिए किया जाने वाला प्रश्न है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। यहाँ पे आपको पता है कि सारे प्रश्न उत्तर जिगजैग वे में होते हैं, कि पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में आता है। ये जिगजैग मेथड हमें हर पाठ्य योजना में फॉलो होती है, चाहे वो किसी भी विषय का हो। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत में ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। तो शाहजहां के बारे में आप क्या जानते हैं? जिस प्रश्न में समस्यात्मक है उसी प्रश्न में जो चीज़ें होती हैं वो प्रकरण में निकल के आती हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण निकल चुका है। अब हम उद्देश्य कथन करते हुए लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी शाहजहां के बारे में विस्तृत। उद्देश्य कथन के बाद आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो अब हम प्रकरण है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। उसमें 4 कॉलम है, क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, या यहीं पे स्लैश करके यहाँ पे हमारा छात्र अध्यापिका कथन भी होता है। यहाँ पे स्लैश करके छात्र अध्यापिका कथन भी होता है। और यहाँ पे होता है छात्र या छात्रा कथन, और नीचे यहाँ पे साइड में श्यामपट्ट कार्य। पहले हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें कि 2 से 3 प्रश्न होते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। शाहजहां के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो गया और हमारा पहला स्पष्टीकरण होगा शाहजहां परिचय। ये हमारा शिक्षण बिंदु हो गया और इसका स्पष्टीकरण होगा कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर नामक स्थान पर हुआ था। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। खुर्रम का अर्थ है खुशी प्रदान करने वाला। शाहजहां अपने दादा का लाडला था। शाहजहां अपने भाइयों में सबसे साहसी तथा चरित्रवान था। और छात्र छात्रा कथन में हम लिखते हैं कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में इसमें से जो मेन नोट्स होते हैं उसको हम अपने इन सभी गुणों के कारण वह राज्य सिंहासन पर बैठा। इनका विवाह
12 ईस्वी में नूरजहाँ की भतीजी आसफका की पुत्री अर्जुमंद बानो, जिनका बाद में नाम मुमताज से हुआ था, खुर्रम शाहजहाँ के नाम से आगरा में 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय उनसे मिलने आगरा गया। राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह गोंडवाना पर चढ़ाई कर बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया तथा सन 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ये था उसका सिंपल सा जीवन परिचय। अब इस पे होगा बोधात्मक प्रश्न। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? तो खुर्रम था। शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा? 1628 ईस्वी में। शाहजहाँ की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा शाहजहाँ की उपलब्धियां। यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण है। शाहजहाँ के शान शौकतों का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उनसे उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, प्रेम के प्रतीक के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम बनवाया जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ था। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर को इसमें लगवाया गया था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। बोधात्मक प्रश्न। शाहजहाँ ने आगरा में किस किले का निर्माण करवाया? ताजमहल का। शाहजहानाबाद का वर्तमान नाम क्या है? लाल किला। शाहजहाँ के साहित्य कला के बारे में बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और तीसरा शिक्षण बिंदु होगा शाहजहाँ का साहित्य कला। शाहजहाँ के शासनकाल में साहित्य कला। स्पष्टीकरण है। शाहजहाँ के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए थे। उसका पुत्र द्वारा सिको संस्कृत का विद्वान था। उसका पुत्र दारा सिको संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों को संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया। कला के क्षेत्र में शाहजहाँ का शासनकाल सही अर्थों में शानदार था। ताजमहल और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहाँ के समय की अद्वितीय उपलब्धि है। उसके दरबारी चित्रकारों में फकीरुल्लाह का एक कुशल चित्रकार था। बोधात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे सिके हो किस विषय का विद्वान था? तो संस्कृत का। शाहजहाँ के चित्रकार का क्या नाम था? फकीरुल्लाह। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैमपट पर किया गया। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन है शाहजहाँ के जीवन परिचय के बारे में बताइए। शाहजहाँ की उपलब्धि क्या क्या थी? सिको किस विषय का विद्वान था? फकीरुल्लाह कौन था? और यहाँ पे हम गृह कार्य में देते हैं कि ताजमहल को चार्ट पर प्रदर्शित करके उसके बारे में लिख कर लाएंगे। सुझाव आलोचना में हमारे पर्यवेक्षक जो भी हमको सुझाव देना चाहते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि आपका पाठ्य योजना सुचारू था, शुद्ध था या नहीं था, आपकी पढ़ाते समय टीचिंग स्टाइल सही रही कि या नहीं रही, आपकी शिक्षण शैली सही रही कि नहीं रही, आपकी आवाज़ सही थी कि नहीं। ये सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पे हमको सुझाव आलोचना 1, 2, 3, 4 जितना देना होता है वो हमारे पर्यवेक्षक देते हैं और यहाँ पे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही पाठ्य योजना लगातार मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।